ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 18 जून 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, पिता तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसीलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। तो राजयोग किसके लिए सिखा रहे हैं बाबा? सबसे पहले स्व पर राज करना। अपने ऊपर जो कंट्रोल कर लेते हैं वही तो पूरे विश्व पर कंट्रोल करेंगे। उसके लिए हमें एकाग्रता की बहुत ज़रूरत है। कैसे करेंगे? जो भी काम करें, साधारण से साधारण काम करें, जैसे कि पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो क्या करें? वो 1 मिनट भी चलिए हमें लगा, उससे भी कम सेकंड ही लगा, तो ये देखना है कि उतना भर पीते समय हमारी बुद्धि कहीं और नहीं जाए, कहीं और नहीं जाए, सिर्फ उसी में रहे। और इसके लिए साक्षी बनने की स्थिति, ये समझो कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा ये पी रही हूँ, और शरीर से थोड़ा हट जाए और देखे, आत्मा रूप में अपने शरीर को देखे कि वो ये पानी, ये दूध पी रही है। ये अभ्यास, ये छोटे छोटे अभ्यास, जैसे हम भोजन बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस वक्त 100% वहीं रहे, कहीं मन भटकने नहीं दे। नहीं तो क्या होता है, दुनिया भर की बातें हम सोचते जाते हैं। अब जैसे सोते हैं तो पूरी दुनिया से कट जाते हैं ना, सोने के समय थोड़ी ना याद रहता कि क्या हो रहा है आसपास में। तो जागते हुए भी खो जाओ, जो काम कर रहे हो उसी में डूब जाओ। यही है ध्यान, यही है योग जो बाबा हमें सिखला रहे हैं, राजयोग। खुद पर राज हम इसी से करेंगे। अब जैसे कि किसी को किसी समय क्रोध आ रहा है, किसी से बातें हुई और उसे क्रोध आने लगा, तो क्या करे उस वक्त? और एक बात और, ये तो सबको पता है कि क्रोध से कोई मिल नहीं सकता है। क्रोध एक पागलपन है, एक भूत, बाबा बोलते हैं ना, माया का भूत सवार हो गया। उस वक्त आप होते ही नहीं, आप होश में रहेंगे तो आप कभी क्रोध नहीं करेंगे। और जो बाबा के बच्चे, तो सवाल ही नहीं। तो कोई है जो आपके अंदर प्रवेश कर जाता है और सब कुछ बिगाड़ के जाता है। कहते हैं ना, क्रोध अपने ऊपर एक सज़ा है, दूसरे की गलती की सज़ा हम खुद को दे लेते हैं। उससे बचना है, अपने ऊपर अटेंशन रखना है, साक्षी हो जाना है कि हाँ, क्रोध मेरे अंदर अभी प्रवेश कर रहा है। उसे देखें, देखिए कैसे कैसे विचार चल रहे हैं, चेक करें। बड़ा मज़ा आएगा जब हम ये सोचेंगे ना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और इस साक्षी भान से मैं अपने विचार को देखूं कि गुस्से के कैसे कैसे विचार अंदर आ रहे हैं। 1 आ रहे, 2 आ रहे, 3 आ रहे। जब हम चेक करते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे विचारों की स्पीड घटती जाएगी। आत्मा रूप में टिक कर देखेंगे तो सच में बड़ा मजा आएगा। चेकिंग होगी तो व्यर्थ विचार समाप्त होते जाएंगे और आनंद की लहर ऐसी बहेगी जैसा कभी सोचा भी नहीं है। और एक और बहुत अच्छी बात है कि यदि आपके अंदर क्रोध आ रहा है, या कोई, जैसे ये सब भाव है ना, क्रोध है, प्रेम के भाव, नफरत, ईर्ष्या, जो भी मतलब अंदर आ रहा है, मतलब आपके अंदर ऊर्जा है। आप किसी चीज़ पर पूरा फोकस कर सकते हो, आपके अंदर ध्यान की मतलब चाबी है, आप कर सकते हो। जिसके अंदर कोई भाव ही नहीं, वो तो मुर्दा ही हो गया ना। तब बस जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो एकदम गुड बाय कर दे, फालतू बातों की, पूरे वर्ल्ड को गुड बाय, और अपने शरीर को भी कुछ एक आधे घंटे के लिए ध्यान कर ले, योग कर ले। अब जैसे हमें बगीचे में फूल लगाना है, गुलाब का फूल, तो उसके लिए हमको क्या, हम क्या सोचेंगे? दुनिया भर की बातें सोचेंगे तो क्या हम उस पौधे के लिए तैयारी कर लेंगे? उसके लिए हमें ये सोचना होगा कहाँ से कैसी मिट्टी लाऊं, कैसा गमला लाऊं, कहाँ से कलम अच्छी ऊंची जाति का लाऊं, हाँ,
किस तरह से उसको कोड़ना है, कितना पानी डालना है, तरह-तरह से रिसर्च करेंगे, वीडियोज़ देखेंगे, मतलब पूरा ध्यान उसमें लगाते हैं क्योंकि मुझे गुलाब का पौधा लगाना है और फूल, जैसे किसी ने कोई कॉम्पिटिशन किया हो हमसे, मेरा ध्यान बराबर उसी पर कि मुझे तो कॉम्पिटिशन में जीतना ही है, तो उसके लिए सारा ध्यान हम उसी पर डाल देंगे। तो उसी तरह से मन के बगिये में मन रूपी धरनी पर विचार का फूल खिलाना है, गुलाब का फूल। तो उसके लिए क्या करेंगे? भगवान के साथ योग लगाएंगे। तो 24 घंटे में 24 बार भी यदि शरीर से अलग होकर साक्षी भाव से देखेंगे अपने विचारों को, तो बस हम जीत गए। भगवान जो हमसे चाहते हैं वो काम हो जाएगा। और कहते भी नहीं, ये भी हम जानते हैं, दुनिया में जितने भी नामी ग्रामी संत हुए, जितने भी महान पुरुष हुए, जितने भी बड़े बड़े आविष्कारक हुए, उनसे यदि पूछो कि कैसे आपको ये सिद्धि मिली, तो कहेंगे कि बाहर ढूंढने से नहीं मिला। जितना भी खोजे, जितना भी भागे, जितना भी दौड़े, नहीं मिला। जब ठहर गए, अपने भीतर ही खोजा, तभी प्रसिद्धि मिली। तो बस कुछ एक मिनट के लिए हम ये ध्यान के प्रोसेस अपने अंदर जगाए, अपने आप को बैठने की विधि तो बताए। पहली बार में ये नहीं फील होगा। जब भी हम बैठेंगे तो आंतरिक द्वंद्व विचारों की बहुत बहुत तीव्रता से चलेंगी। तो बस उस पर चेकिंग करनी है और अभ्यास से हम उस राज तक पहुंच जाएंगे जो भगवान हमें दिलाना चाहते हैं। राजयोग सिखला रहे हैं बाबा। तो ऐसे छोटे छोटे अभ्यास से हम इस पुरानी दुनिया के विनाश में सहायक बनेंगे, मतलब परिवर्तन में हम बाबा का राइट हैंड बनेंगे। तो सबको बनना है ना। तो इसके लिए एक मीठा सा प्यारा सा गीत है, चलिए सभी गुनगुनाते हैं। तुम हो मेरी जुबां, मेरे अल्फाज हो, मेरे अल्फाज हो। ऐ मेरे खुदा तुम मेरी आगाज हो, मेरी आगाज हो, मेरी आवाज हो। तुम हो मेरी जुबां, मेरे अल्फाज हो। जिनसे देखो तुम्हें वो निगाहें हो तुम, मेरे बढ़ते कदम वो इशारे हो तुम हो मेरा मुकद्दर, कहानी मेरी चढ़ती सांसें मेरी, जिंदगानी मेरी। तुम हो जन्नत मेरे, तख्त और ताज हो, मेरी आवाज हो, मेरी आवाज हो। तुम हो मेरी जुबां, मेरे अल्फाज हो, मेरी अंदाज हो। ओम शांति। फिर बाबा ने प्रश्न बोला, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? तो उत्तर है, मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं कि हे भगवान, तो सामने शिवलिंग आ जाता, लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती। फिर कह देते सुख दुख सब वही देते हैं, लेकिन तुम बच्चे तो ऐसे नहीं कहोगे। बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं कि दुनिया को तो पता ही नहीं है,
वो तो बस गाते आए कि भगवान दुख हरता सुख करता है। हाँ, दुख हरते सुख देते हैं, लेकिन सब कुछ कर्मों के अनुसार होता है। हम जैसा करेंगे ना, वही हमें मिलता है। तो कहते हैं ना कि जीवन में हम सभी जगह जीत चाहते हैं, मगर एक फूल वाले के पास ही हम क्या मांगते हैं? हमें हार चाहिए, क्योंकि एक ईश्वर ही हैं जिनसे हम कभी जीत नहीं सकते। और एक बात और है, स्वर्ग में सब कुछ है पर मौत नहीं, ग्रंथों में सब कुछ है पर झूठ नहीं, संसार में सब कुछ है मगर शांति नहीं, और इंसान में सब कुछ है मगर सब्र नहीं। तभी तो क्रोध आने पर चिल्लाने में कुछ भी मेहनत नहीं लगती, लेकिन क्रोध आने पर सहन करने में ताकत लगती है ना? बड़ी बात। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है, ट्रस्टी समझ कर रहना है, पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाना है। भगवान को अपना वारिस बनाना अर्थात तन मन धन सब भगवान को अर्पण कर देना है। शरीर निर्वाह करते हर कर्म करे, लेकिन ट्रस्टी समझकर। और कहते भी है ना कि पात्र व कुपात्र में बहुत अंतर है। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि गाय जो होती है वो घास खाकर भी दूध देती है, लेकिन सांप दूध पीकर भी जहर उगलता है। तो ये पहचानना किसको है? बिल्कुल संभल के चलना है, समझ के चलना है। और एक बात और है, सुंदर सी बात, जिसने कहा कल उसके दिन गए टल, जिसने कहा परसों बीत गए फिर बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। देखा बाबा क्या कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और एक यह भी बात है, हर वक्त भाग्य के भरोसे पर नहीं बैठना है। क्या पता भाग्य ही हमारे भरोसे बैठा हो, ये भी तो है ना। तो कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है, और ज़माने को अपने हिसाब से चलाओ, ज़माने के अनुसार मत चलो। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि बारात में दूल्हा सबसे पीछे चलता है और दुनिया वाले आगे, लेकिन मैयत में जनाजा आगे चलता है और लोग पीछे चलते हैं। इसका साफ साफ अर्थ है कि दुनिया खुशी में आगे और दुख में पीछे चलती है। तो हमें क्या करना है? हाँ, हमें वह जीवन अपनाना है कि सदा हम खुद भी आगे रहें और औरों को भी आगे रखें। दूसरी पॉइंट है, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। तो बस आगे आगे खुद भी चले, औरों को भी चलाए। अंदर खुशी से ऐसी एकदम सेंसेशन होते रहे कि हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, पुण्य आत्मा बना रहे हैं। उसके लिए हमें याद में रहना है, क्योंकि याद से ही सब कुछ होगा। माया के तूफानों से डरना नहीं है। और कहते भी है ना, धन से बेशक गरीब रहिए मगर दिल से नहीं। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि छोटे छोटे घरों में, साधारण घरों में बाहर लिखा रहता है स्वागतम, सुस्वागतम, वेलकम, लेकिन बड़े बड़े अमीर के घर में बोर्ड क्या टंगा रहता है? कुत्तों से सावधान। तो बस हमें कैसा बनना है? हाँ, और एक और बात है, माया बहुत तूफान लाएगी। कोई सामने से आपकी बेइज्जती कर देगा, तो उस वक्त क्या करना है? अपनी बेइज्जती का जवाब इतने इज्जत से देना कि सामने वाला खुद ब खुद शर्मिंदा हो जाए। और एक बात और है, कभी भी अपने दर्द को सामने वाले के पास चर्चा नहीं करना, पात्र देखकर। क्योंकि कहते हैं ना, लोग रो रो कर हमारा हाल पूछेंगे और पीछे में हंस हंस कर सबको बताएंगे। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले तो जो भी बात हो तो भगवान को शेयर करना है। बस उनके पास चले गए तो फिर कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं।
फिर भी हाँ, बाबा ने जिसके लिए टच किया कि फलाना के पास जाओ, तब आप अपनी बात उसे बताओ। सबसे पहले भगवान, और एकदम कनेक्शन से। और परमार्थ टचिंग ही है, यह कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब भगवान की टचिंग होगी तो उसमें आपके मन में संशय नहीं उठेगा कि जाए कि नहीं जाए, बताए कि नहीं बताए। ये होगा क्योंकि उसमें सदा कल्याण छिपा है, क्योंकि ईश्वरीय टचिंग है, उसमें कभी कोई नुकसान हो नहीं सकता, है ना बड़ी बात। चलिए बाबा से वरदान लेते हैं। फील करें कि एक ध्यान से, जैसे कि बताया गया ना कि जो भी काम करे उसमें 100% अटेंशन दे दे। तो अभी तो हम मुरली भी सुन रहे हैं, तो 100% याद से ही सुने, आत्मा रूप से सुने और उसे धारण करें, तभी ये वर्क करेगा। नहीं तो शरीर सुनेगी तो शरीर तो बाहरी आवरण है, बाहर का बाहर ही रह जाएगा। तो जब हम मुरली याद में सुन रहे हैं तो वरदान लेने समय विशेष अटेंशन दें। फील करें कि मेरा मन एक खाली कमरा है और उसमें चारों तरफ गुलाब के फूल खिले हुए, और उसमें से सुंदर सी धीरे सी खुशबू भी आ रही। ध्यान पूरा केंद्रित कर दे उधर। कुछ पल के लिए सारी दुनिया से हट जाइए, क्योंकि यही वो समय है जो आपको चार्ज करती है। आप सारा दिन पूरा 24 घंटे आप इस थोड़े से मिनट के लिए आप अपने आप को दे दो, पूरा दिन आपका एकदम बढ़िया बीतेगा। जैसे कि मोबाइल को हम चार्ज करते हैं ना, सुबह कर लिए सारा दिन निकल जाता है ना, फिर जब वो ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो तो फिर से कर लेते हैं चार्ज। उसी तरह से सुबह में ऐसे कर लिए और शाम के समय भी समय मिला तो 5-7 मिनट 10 मिनट ज़रूर एकाग्र होकर भगवान को याद कर लें, ताकि हमारी चार्जिंग सही रीति से चले। और घर में यदि माताएं बहनें अपने आप को चार्ज इस तरह से कर लें तो पूरे परिवार को वो सही ढंग से देख सकेंगी, सेवा कर सकेंगी, और अपनी खुशी को कायम रखकर। नहीं तो क्या होता है ना, जिम्मेवारी तो लेती हैं परिवार में औरतें जो भी कर रहे हैं, लेकिन बोझिल मन से कि सब मुझे ही करना है और किसी तो होगा नहीं, मैं नहीं हो तो क्या होगा, मतलब इस घमंड से। तो उस वक्त आप थक जाओगे, हिम्मत टूटने लगेगी, आप देख खींच कर काम करोगे। और जब इस तरह से अपने आप को चार्ज कर लिए तो फिर देखो काम के लिए आपके पास पंख लग जाएंगे। आप इतने एनर्जी से करोगे ना, क्योंकि वो सारी जिम्मेवारी तो अपने बाबा को दे दी, भगवान आपको चला रहे हैं। कहते हैं ना, हाथ काम करे और मन क्या करे, ईश्वर की याद में रहे, क्योंकि मन तो कोई कर्मेंद्रिय है नहीं जो उसको किसी काम में लगा दे। मन तो सूक्ष्म चीज़ है, उसे बस यही काम दे कि बाबा को याद रहो, बाबा के पास बैठे रहो और अपना हर काम करो। तो बस इस तरह से हम फूलों के बगीचे में बैठे हुए हैं और भगवान का आह्वान कीजिए। फील कीजिए परम धाम से एक दिव्य ज्योति नीचे उतर के आ रही है, सूर्य चांद तारों से नीचे होते हुए उनका प्रकाश मेरे उस मन में, उस कमरे में, फूलों की बगिया में पूरी तरह से समा गया है। भगवान आ पहुँचे और मुझे वरदान दे रहे हैं। उनकी किरणों की बाहें मेरी पूरे आत्मिक शक्ति को पावरफुल बना रही है। मैं एकदम एक नई एनर्जी से भरती जा रही हूँ। मेरे अंदर एक दिव्यता जाग रही है। बाबा ने वरदान दिया, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। भगवान ने आकर हमें टच किया और यह वरदान दिए कि रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो। जब भी हम भगवान से सारी दुनिया भूल कर, इस शरीर को भूल कर भी जब मन को एकाग्र करेंगे, ईश्वर की याद में ज्योति बिंदु में टिक जाएंगे,
तुम्हारे मन के व्यर्थ जो भी व्यथा है, जो भी दर्द, जो भी बातें, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब ऑटोमेटिक उनकी चुंबकीय शक्ति से वो खिंच जाएगी और मेरा मन एकदम खाली हो जाएगा, एकदम हल्का। नहीं तो हम क्या करते, एक दो के अवगुणों का वर्णन करते, बीमारी के जर्म्स खुद से वायुमंडल में फैलाते रहते हैं। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों में अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाए। बाबा ने कह दिया ना कि आप मेरे बच्चे हो, मुझसे ज्ञान लेकर राजयोग सीख रहे हो, स्व पर कंट्रोल करना सीख रहे हो, ताकि अन्य आत्माओं को भी बताओ। तो जो भी आपके पास आए, आपसे कुछ अच्छी चीज़ें लेकर जाए। ये नहीं कि आप बस इसका उसका क्या क्यों उसके सामने भी करने लगे। नहीं, आपको अपने पर बहुत अटेंशन रखनी है, लेकिन यह तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होंगी, तो जहाँ बातें हैं वहाँ पिता नहीं, पाप है। कितनी बड़ी बात बाबा बोल रहे हैं। जहाँ बात होगी वहाँ बाप नहीं होंगे, और जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं होगा। तो हमें अपने व्यर्थ बातों के स्टॉक को इस तरह से योग के द्वारा भस्म करते जाना, क्योंकि पहले से ही बहुत चढ़ा हुआ है। अब नया भी चढ़ाते रहे तो बाबा देख कर क्या कहेंगे? क्या हम भगवान के राइट हैंड बनने लायक हैं? हम भगवान के सोल्जर्स बनने लायक हैं, जो पूरी दुनिया को बदलने का प्रतिज्ञा तो कर लिए। कल भी बाबा ने बोला था ना कि परीक्षा के समय प्रतिज्ञा को याद रखो, क्योंकि बच्चे योग के समय जब मन शांत होता है तो बहुत प्रतिज्ञा करते, बाबा हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जैसे ही परीक्षा आती सब धरा का धरा रह जाता है। तो उस वक्त याद रह जाए, यही तीव्र पुरुषार्थ है। तो रूहानियत की शक्ति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले, खुशी के खजाने से संपन्न बनने वाली आत्माओं को बहुत बहुत दिल की बधाई। स्लोगन है, स्मृति का स्विच सदा ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकता। मूड ऑफ कब होगा? जब अंधेरा होगा मन में। मन जब सदा लाइटेड रहेगा तो क्या आपको ठोकर लगेगी? अंधेरे में ठोकर लगती है। तो बस स्मृति का स्विच परमात्मा लाइट से सदा रोशन रहे तो व्यर्थ बातें आएंगी नहीं। और मूड तो हमारी खुद की चीज़ है जिसे सदा ऑन रखना है। हमें तो ये करना है कि आत्माओं के मूड ऑफ को ठीक करना है, खुद नहीं करना। हम तो देने वाले में से हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।